आज प्रभु ने अपना हजूरी में हमें लेकर आया। हम प्रार्थना के साथ बैठे, परमेश्वर हमसे क्या बताने के लिए, वचन हमारे जीवन में कैसे काम करने के लिए परमेश्वर चाहता है, फिर प्रार्थना के साथ हम बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन पढ़ने के वक्त में परमेश्वर एक दृष्टांत बोलने के वक्त में फल ढूंढकर जो आते हैं, एक मालिक के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है। हमेशा हम फलवंत होने के लिए और हमेशा हमारा जो फल है बने रहने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहता भी ही है। तो हम फल लाने के लिए हम क्या करना चाहिए? हमारा जो फल बने रहने के लिए क्या है, उसका व्यवस्था क्या है, उसका क्या क्या बात है हमारे जीवन में, जो आत्मिक फल पूरी से मिलने के लिए। हालेलुया। पढ़ लीजिए भजन संगीता उसका पहला अध्याय उसका तीसरी आयत। भजन संगीता पहला भजन संगीता उसका तीसरी आयत। पहला भजन संगीता उसका तीसरी आयत। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰਛ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਤ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਤੇ नहीं कुमलाਉਂਦੇ ਅਤੇ वह तो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया देखो, है। बहती नालियों के किनारे लगाया हुआ एक वृक्ष के समान है होना चाहिए। हम बहती नाली के किनारे जो वृक्ष है, उस वृक्ष का बहुत कुछ स्पेशल बात है। एक है उसका जड़ हमेशा पथरी जमीन की ओर नहीं है, पानी की ओर जाते रहेगा। और जहां पानी है उस पानी से उसमें जो कुछ बातें हैं सब कुछ हालेलुया लेकर पेड़ का भलाई के लिए देते रहेगा। एक आत्मिक जीवन में एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन के सेवन, वचन की खाना नहीं खा रहा है तो वो कमजोर हो जाते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति के जीवन में वचन पढ़ते नहीं है, वचन सुनते नहीं है, वचन की ओर मन लगाते नहीं है तो उसका आत्मिक जीवन कमजोर हो जाता है। हम भी अच्छा तरह जानते हैं हमारा शरीर अच्छा तंदुरुस्त होने के लिए हम समय समय पर हम खाना खाना है, वो भी खाना बढ़िया खाना खाना है और समय समय पर खाना है, जो मौसम के हिसाब से भी खाना पड़ता है। गर्मी के समय में बहुत बड़ा गर्मी है, गर्मी के समय में कोई भी हालेलुया धूप में बैठकर खाना नहीं खाएगा। सर्दी के समय है और सर्दी में ओस पड़ रहा है, उसके बीच में बैठकर नहीं खाएगा। तो ठंड के समय में साग और रोटी खाते हैं और वो गर्मी के समय में नहीं खाएंगे। वैसे परमेश्वर ने हमको समय समय पर हमारे आत्मिक फल पुष्टि के लिए, आत्मिक तकड़ा के लिए, आत्मिक शरीर का बलवंत के लिए परमेश्वर आत्मिक भोजन देते रहते। पतरस की किताब हम पढ़ने के वक्त में उधर हालेलुया दूध के समान, हालेलुया जैसे बच्चा हालेलुया नए जन्मे हुए बच्चे हालेलुया दूध पीते उसके समान परमेश्वर के वचन को तुलना किया हुआ है। फिर हमारे जीवन में भी आत्मिक जीवन में हम बढ़ना है, हमारे जीवन में वचन पढ़ने का, वचन में हमें लगे रहने का, वचन में हम आगे बढ़ने का एक स्वभाव बहुत जरूरी है। वचन या बाइबल कई लोगों ने कई रीति में वचन को रखा गया है, कई लोगों ने पत्थर के अंदर रखा हुआ है ताकि कोई मतलब वो नष्ट ना हो। मैं बोलने मतलब वो ये है, बाइबल को उन्होंने अलमारी के अंदर सुरक्षित रूप में रखा गया है ताकि कोई भी कीड़ा कूड़ा ना पड़े।
प्यासों कीड़ा पड़ने की बात नहीं, हमारे अंदर रखने के लिए परमेश्वर ने वचन दिया है, अलमारी में रखने के लिए नहीं है। जब हम अलमारी में रखेंगे शैतान हमारे अंदर घुस जाएगा। शैतान जब हमारे अंदर घुस जाएंगे हमारे आत्मिक जीवन में फल नहीं आएगा, आत्मिक जीवन में कीड़ा पड़ना शुरू हो जाते हैं। हमको पता है कई बातें हैं, हम करते हैं उल्टा ही है। हमको पता है वचन क्या हमें बताते हैं, फिर भी हम वो मानेंगे नहीं, क्योंकि बार बार हम बाइबल पढ़ने के वक्त में, बार बार उस वचन हमारे दिमाग में आने के वक्त में वो वचन हमारे जीवन में कार्य काम करते हैं। इसीलिए पहला जबूर में ये लिखा है, पहला भजन संगीता में ये लिखा है, वो उस वृक्ष के समान है, नाली के किनारे लगा गया है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। पत्ते मुरझाते नहीं है, क्योंकि दूर से ही ये पता है ये जिंदा है, दूर से भी ये पता है ये पेड़ बहुत बढ़िया है, दूर से भी लोगों को पता चल जाता है ये पेड़ अभी भी जिंदा है। कई बार कई लोगों के बारे में हम देखने के वक्त में नाली के किनारे लगे रहने के लिए मुश्किल हो जाता है, परमेश्वर को कलीसिया में लगे रहना मुश्किल हो जाता है, संगत के लिए आने के लिए मुश्किल हो जाते हैं, प्रार्थना करना मुश्किल हो जाते हैं, फिर अपने आप पत्ते सूखना शुरू हो जाते हैं। हम अच्छे तरह जानते हैं कोई भी एक पेड़ है, पेड़ का पत्ते सूखना शुरू हो जाते हैं, उससे पहले, उससे भी कई दिन पहले या कई महीने के पहले कहां सूखना शुरू हो गया होगा? जड़ कब से ही सूख गया होगा, उसके बाद ही आते हैं पत्ते के ऊपर। कई बार कई लोग परमेश्वर के वचन से दूर होने के लिए, विश्वास से दूर होने के कारण यही है, नाली के किनारे लगे रहने के लिए परमेश्वर चाहते हैं, लगे रहते नहीं है, दुनियादारी होकर दुनिया के पीछे पीछे जाते हैं, दुनिया में क्या आजकल ट्रेंड है उसके पीछे है। परमेश्वर आज अपने वचन से मैं मुझसे क्या बताने के लिए चाहता है वो नहीं है। हालेलुया। आज के ट्रेंड क्या है, आज लोग क्या बोलते हैं, लोग को क्या देखने के लिए, क्या सुनने के लिए, क्या समझने के लिए चाहते हैं, उसके और हम चाहते हैं। जिसने हमको आयु दिया, आज का दिन दिखाया है, उसके आवाज सुनने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं, इसलिए पत्ते मुरझाते हैं। हालेलुया। आत्मिक जीवन में हम हालेलुया तकड़ा होना है। फर्स्ट स्टेप ये है, हमारा स्थान, हम लगे रहते हैं कहाँ है, वो एक मेन चीज है। हालेलुया। कई ऐसे भी हैं, कई पेड़ लगे रहते हैं, इस हफ्ते इस नाली के किनारे हैं, दूसरे हफ्ते दूसरे नाली के किनारे हैं, तीसरे हफ्ते और किसी नाली के किनारे हैं, पांचवें हफ्ते और किसी नाली के किनारे हैं। इसके बीच में पत्ता मुरझा गया, ये पता नहीं चलता है कौन सी जगह से जहरीली क्या उसका नाम, कई जगह में ऐसा होता है ना, मतलब तेजाब होता है पानी में, प्रदूषण के वजह से केमिकल पानी होता है, तो कौन सी नाली के पास खड़े हैं, कब कीड़ा पड़ गया या कब जड़ में क्या उसका नाम तेजाब आ गया, पता नहीं चलता है। इसलिए एक ही जगह में बने रहो, अच्छा होता है। हालेलुया। इधर उधर भागते ना रहो। परमेश्वर ने कहा हमें लगाया है, उधर लगे रहो, पत्ते मुरझाएंगे नहीं है। हालेलुया। यदि मान लीजिए एक मालिक का एक बाग में एक पेड़ है, उसके पत्ता में कुछ भी चेंज आवे, माली ने एकदम ध्यान रखेगा ये पेड़ में क्या हो गया, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। और पत्ता जो पेड़ इधर उधर भागते रहे तो पत्ता कब मुरझा गया, जो पेड़ कब सूख गया, पेड़ कब गिर गया, किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए हम आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए क्या करना है? पढ़ो जी एक और बार। वृक्ष के समान
वृक्ष के समान। आप देखना उधर उस शब्द को देखना, उस पौधे के समान नहीं है, उस पौधे के समान नहीं है, उस वृक्ष के समान। वृक्ष बड़ा होता है, पौधा छोटा रहता है। हालेलुया। हम तकड़ा होने के लिए परमेश्वर चाहता है, हम बड़े होकर लोग हालेलुया हमें देकर परमेश्वर को महिमा देने के लिए परमेश्वर चाहता है। उस वृक्ष के समान जो बहते नालियों के किनारे लगाया गया है। और लगा नहीं, लगाया। शायद उसका शब्द देखना, लगा नहीं, लगाया। लगाने वाला परमेश्वर है। आपको कहां लगाया है, उधर से ही उस नाली के पास ही रहना। ये नहीं है वो नाली सही है, ये नाली सही है। लगाया तभी परमेश्वर के लिए हमको हालेलुया फलबंद हो सकता है। हालेलुया। हाँ, लगाया वो और अपनी रीतों में फलता है। समय होता है, ये नहीं है मैं आज आ गया मेरे को वो मिले। समय होता है, हर एक पेड़ पौधे को हालेलुया समय होता है, फल के लिए और फूल के लिए, लकड़ काटने के लिए, कटने के लिए, हर एक का समय होता है। और लगाया होता है हालेलुया, जिसने लगाया उसको पता है कब क्या करना चाहिए। हालेलुया। फर्स्ट है हालेलुया, हम नाले के किनारे लगाया हुआ है, उधर हम बने रहना, तब ही हमसे परमेश्वर जैसे चाहते हैं वैसे फल हमको दे सकते हैं। सेकंड थिंग, मत्ती का सुसमाचार 13:23। मत्ती का सुसमाचार 13:23। पर जेड़ा चंगी जमीन विच बीजिया गया सो ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ 100 ਗੁਣਾ, ਕੋਈ 60 ਗੁਣਾ, ਕੋਈ 30 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾ है। बस जो अच्छी भूमि में बोया गया वो ये है जो वचन को सुनकर समझते हैं और फल लाते हैं। देखो, आत्मिक जीवन में हम तरक्की होना है तो प्रभु यीशु मसीह ने कई बार ये बोला, जिनका कान है वो सुन ले, जिनके कान है वो सुन ले। जो हमको कान होने से फायदा नहीं है, हम सुनने के लिए भी हम अपने आप तैयार होना। कई बार कई बातें परमेश्वर की आत्मा हमसे बातचीत करता है, कई बातों को हमसे बताता है ये गलत काम है, छोड़ना, ये गलत बात है, ऐसा बोलना नहीं, ये तुम्हारा संगति गलत है, ये नहीं करना है, संगीत में तुम बैठना नहीं है, तुम्हारा देना लेना सही नहीं है, वो छोड़ना। हमारे जीवन में हमारे जीवन को फलवंत करने के लिए परमेश्वर बहुत कुछ बातें हमारे जीवन में करते हैं। मान के दो, एक ही मकसद है, क्या है? 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल मालिक ने चाहते हैं। हालेलुया। तो हम मालिक जैसे चाहते हैं वैसे हमने फल देना है, तो हम लगा कहां है वो हम समझना बहुत जरूरी है। एक और आयत पढ़ना, जो अच्छी भूमि में बोया गया अच्छे भूमि में लगा। हाँ, वो ये है जो वचन को सुनकर समझते हैं। वचन को सुनना और समझना, जीवन में उसको लागू करना, वचन को पढ़ना, सुनना, लागू करना, वचन हमारे जीवन में कार्यक्रम करने के लिए हम उसके लिए अनुमति करना। हम वचन हमने सुना है, उसका मतलब यह नहीं है वचन सुनने के बाद बस अपना मन मर्जी से करे, वो बात नहीं है। वचन सुनने वाला नहीं है, वचन के आधार पर चलने वाला भी होना चाहिए, तब ही फलबंद हो जाएगा। हालेलुया। मेरे पास कई एडिशन का बाइबल है, इंग्लिश का कई ट्रांसलेशन का बाइबल है, हिंदी का कई है, मलयालम का कई है। तो बोलने से फायदा नहीं है, कितने हमारे पास बाइबल है वो नहीं है, बाइबल के अंदर से हम कितना
वचन के आधार पर चल रहे हैं, ये है महत्वपूर्ण बात। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के हजूरी में कैसे हम चल रहे हैं, ये है मेन बात। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। कभी हम भूल नहीं सकते खुदाया बरकतें तेरी, कभी हम भूल नहीं सकते खुदाया बरकतें तेरी। खुदा ने जो कुछ मांगा उससे हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा उसे हमने पाया। हालेलुया, हालेलुया। देखो कितना बाइबल मेरे पास है, उसमें से नहीं है। कितने वचन में मुंह जबानी बोलता हूं, उसमें से भी बात नहीं है। कितने वचन के बारे में मेरे को नॉलेज है, वो भी नहीं है। उसका कितना उसका ट्रांसलेशन का और रूट वेड में क्या बोलता है, हिब्रू में क्या बोलता है, ग्रीक में क्या बोलता है, और वो कौन सी लैंग्वेज में क्या क्या उसका मतलब निकाला है, उसका कोई भी नॉलेज से नहीं है। परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं चलता हूं या नहीं है, ये मेन बात है। हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए बलवंत बना है। परमेश्वर हमसे फल ढूंढ कर आएगा, फल लाना है, फल देना है तो हमारे अंदर परमेश्वर का वचन केवल हम सुनने वाला नहीं है। हमारे पास्टर जी भी ऐसे प्रचार किया, हमने उधर से भी वो प्रचार सुना, हमने ये यूट्यूब में देखा था, ये प्रचार सुना, हमने एक कागज मिला, ये प्रचार सुना, हमने वो। मेरे सवाल ये है, आपके जीवन में लागू कब किया? मेरे जीवन में कब मैं उस वचन को लागू किया, तब ही मेरे जीवन में काम है। हालेलुया। मेरे पड़ोसी के घर में बड़ा मतलब बढ़िया पार्टी चल रहा है, अच्छा खाना है, सब कुछ तैयारी है। वो पड़ोसी के घर में जो हो रहा है होने दो, मेरे घर में रोटी है मेरे लिए, ये महत्वपूर्ण बात है। हमको कितना वचन पता है नहीं है, हम केवल सुनने वाले नहीं हैं, उसके आधार पर हम चलना है, तभी ही हमको फल दे सकता है। आइए तो पढ़ लीजिए। जो अच्छी भूमि में बोया गया वो ये है जो वचन को सुनकर समझते हैं और फल लाते हैं। समझते हैं, फल लाते हैं। कैसे फल? कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई जैसे मालिक चाहते हैं। हालेलुया। मेरे बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ, आज का दिन हमको प्रभु ने दिया, ये है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारा हालेलुया गिफ्ट है। आज का दिन मेरे पास कितना करोड़ अरब रुपया है तो भी, कितना पोजीशन में है तो भी, कितना कई हाई रैंक में है तो भी, मेरे पास कितना गाड़ी है तो भी, कितना जमीन है तो भी, कितना हालेलुया बिल्डिंग्स है तो भी, कोई फायदा नहीं। आज का दिन मेरे शरीर में जीवन नहीं है, जान नहीं है, तो ये सब कुछ मेरे लिए व्यर्थ है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है, मेरे लिए आज का दिन, मेरे शरीर में जान है, हालेलुया, मैं जिंदा है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे आंसू केवल हम वचन सुनने वाले नहीं है, हालेलुया, मालिक को हम फल देने वाला हो। हम सुनते अक्कड़ हो जाते हैं, वो नहीं है। हम जैसे परमेश्वर की आत्मा हमसे बातचीत करता है, परमेश्वर के वचन के आधार पर हमारे जीवन को भी बदल दे, परमेश्वर के वचन के आधार पर हमारे जीवन को बदल दे, हमारे बोली को बदल दे, हमारे सोच को बदल दे, हमारे रीति रिवाज को बदल दे, हमारे फैमिली लाइफ को बदल दे, हमारे सोसाइटी लाइफ को बदल दे। हम जहां हम
जॉब करते हैं, हमारे जीवन को बदल दे। लोग देखना है, परमेश्वर को महिमा देना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लिए हम फल देना है। परमेश्वर के वचन केवल सुनने वाला नहीं है, अच्छा फल देना भी है। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 24 अध्याय आए 12:24 जॉन 12:24। माइक में पढ़ेंगे। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। यूहन्ना का सुसमाचार वही आयत है, अब वही बात है जो पढ़ा है। यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 24। ओके। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। हमारा पुराना जिंदगी बदलना तब ही फल दे सकता है। हम परमेश्वर को कबूल करने के पहले हमारे जीवन कैसे हैं, अभी भी वही बात है तो हम परमेश्वर के लिए फल नहीं दे सकता है। वही काम पहले अभी भी वही है, आगे भी वही है, फिर किसको क्या फायदा हो गया? हम बदलना। देखो, गेहूं के दाने गिरकर मर जाते हैं। हालेलुया। जब मर जाते हैं तभी एक नया जीवन उसमें से उत्पन्न होता है। वैसे हमारे जीवन में एक नया जीवन, एक नया जन्म, हालेलुया, हमने पाया है, तो उस वचन के आधार पर हम चलना बहुत जरूरी है। आत्मिक फल कैसे लेकर आते हैं? बोरे बोरे भरकर थोड़ी लेकर आते हैं। हमारे जीवन को, हालेलुया, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस हालेलुया फ्रेंड्स के बीच में रहते हैं, जिस ऑफिस में हम काम करते हैं, जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, जिस दुकान में काम करते हैं, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, जिस लोगों के साथ हमारा व्यवहार है, वो लोग हालेलुया अपने आप ये बोलना है, पुराना जिंदगी इसके जीवन में नहीं है। पुराना जीवन, पुराना वही गालियां, वही गंदी बातें, वही गंदे स्वभाव है, वही हले चुगली निंदा है, वही दो नंबर का काम है, वही जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पहले जो गंदे नजर से देखते थे, सभी के खिलाफ हालेलुया गंदे गंदे शब्द निकाल देते थे, सभी के हालेलुया नेगेटिव पॉइंट ही हम बोलते थे। तो कैसे हमारे जीवन में एक आत्मिक जीवन में हो गया? कैसे एक आत्मिक उन्नति हो गया? कैसे हमारा मालिक को हम फल देंगे? सबसे पहले हम मरना और हम में से प्रभु हालेलुया जीना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन को, हमारा कमी, कोई भी ऐसे एक व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कमी नहीं है। हर एक व्यक्ति के जीवन में कमी है, बहुत कुछ कमियां हैं। मेरे जीवन में भी बहुत कुछ कमियां, कमी है बोलकर रहने से नहीं है, कमी को हम निकालते रहना, परमेश्वर से माफी मांगते रहना, उस कमी में हम मरते रहना। हालेलुया, गाली निकालने का स्वभाव है तो उसमें हम मरना है। हालेलुया, चुगली करने का स्वभाव है तो उसमें हम मरना है। झूठ बोलने का स्वभाव है तो उसमें हम मरना है। चोरी करने का स्वभाव है तो उसमें हम मरना है। हालेलुया, हम मरना है। इसका मतलब शारीरिक मौत के बारे में नहीं है, शारीरिक मौत के बारे में नहीं है। हमारे जीवन में हमने हालेलुया हमारे स्वभाव के रूप में हम दिखाना है हमारे जीवन कैसे है, हमारे लोगों के सामने हम दिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग मरते नहीं है। मैं कई बार बपतिस्मा का क्लास में बोलता हूँ, हालेलुया, जब बपतिस्मा देने के लिए हम बपतिस्मा देते हैं। एक बार ऐसे एक कहानी मैंने सुना है, किसी से बपतिस्मा दे रहे थे। बपतिस्मा देने के वक्त में एक व्यक्ति ने, हालेलुया, पास्टर जी ने सब कुछ उनसे पूछा। पूछने के बाद हाथ जोड़कर उसको बपतिस्मा देने लगा। एकदम उस व्यक्ति ने एक हाथ को ऊपर कर दिया, पानी में डूबने के लिए नहीं दिया। तो पास्टर जी ने सोचा पूरा डूबा नहीं है, क्या हो गया? और उसके बाद
ये बात हो गया। पास्टर जी ने पूछा बट क्या हो गया, अपने ये हाथ को भी पूरा मतलब डूबना चाहिए। और उसने बोला पास्टर जी मैं ना किसी को 2 थप्पड़ देना है तो मेरे हाथ अभी नहीं मरेगा, थप्पड़ देने के बाद मर जाएगा। हालेलुया, मेरे हालेलुया। कई लोग ये भी होते हैं, कई लोगों से बात करते हैं, बात कर बोलते हैं आप मतलब नशा छोड़ना है या शराब छोड़ना है, ऐसे ऐसे बोलने के वक्त में कई लोगों ने ऐसा एग्रीमेंट करते हैं, ऐसा बोलते हैं पास्टर जी मैं आज पीऊंगा, आज 2 बोतल पूरा पीना, उसके बाद नहीं पीना। वो मन में मरे नहीं है, जब मन में मरे नहीं है तो फिर क्या फायदा है। एक व्यक्ति ने पूरी रीति से अपने जीवन को पूरी रीति से प्रभु के लिए देना, वचन के आधार पर चलना, तभी ही आत्मिक फल दे सकता है। मैं और आप, हालेलुया, आत्मिक फल देना है, हम पूरी से मरना है। शारीरिक मौत के बारे में नहीं बोला, हमारा स्वभाव में एक मौत, एक स्वभाव में हालेलुया हमारे जीवन में बदलावट आना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हमारे स्वभाव में बदलाव आना है। आएंगे आएंगे या नहीं है? फल ढूंढते परमेश्वर आने के वक्त में, हालेलुया। हम कौन सी लिस्ट प्रभु के सामने में रखेंगे? प्रभु जी मैं पहले मेरा स्वभाव ऐसे था, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद वही वैसे के वैसे ही है। कई पाप, कई स्वभाव, हालेलुया। हमारा जो बैंक में साल के एक बार बैलेंस शीट लेते हैं, तब पता चल जाता है कितने लोग लोन वापस नहीं दिया। तो उन्होंने देखते 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 कई सालों से पैसा नहीं आ रहा है, तो उनको रिमाइंडर जज में भेज देते हैं, उसके बाद उनको वकील नोटिस भेज देते हैं। तो हमारे जीवन को देख ले, हम प्रभु में आने के वक्त में हम कई पाप में, कई कमियां, कई गलतियों के बारे में हमको अपने पता चला, हम छोड़ने के बारे में फायदा लिया। आज छोड़ने के बारे में हमने वायदा किया, उनमें से कितना हमने वापस लिया? हम परमेश्वर से वायदा करें तो उस वायदा को पूरा करना। हालेलुया। हम मरना है, अपने जीवन में हम तकड़ा होना है, तो हम मरना बहुत जरूरी है। शारीरिक मौत के बारे में नहीं है, हमारे स्वभाव में बदलाव आना बहुत जरूरत है। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 2 आयत। हम फल ज्यादा देने के लिए कई बार प्रभु भी हमारे जीवन में कुछ इतना कुछ काम करते हैं। ਹਰੇਕ ਟਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਦੇਵੇ। जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे मैं, जो डाले मुझ में नहीं फलती, उसे वो काट डालता है, उसको वो काट डालते हैं। आगे। और जो फलती है जो फलती है उसको वो छांटता है ताकि वो फले। वो छांटता है ताकि वो फले। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर ने कई बातें, हालेलुया, हम जैसे जैसे चाहते हैं वैसे वैसे नहीं होते हैं। सिचुएशन बहुत हालेलुया ऑपोजिट सिचुएशन में चल जाता है। परमेश्वर ऐसे लेकर आते हैं ताकि हम और विश्वास में दृढ़ हो जाए और प्रभु में निर्भर हो जाए और प्रभु के लिए फलवंत हो जाए। हालेलुया। किसी ने अपना गवाही के बारे में बता रहे थे, तो उसने ये बोला, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को कबूल करने के वक्त में मेरे घर वालों ने मेरे खिलाफ बहुत कुछ किया है, मुझे घर से भी निकाल दिया। उसके बाद जब मैं विश्वास में स्थिर रहा और मेरे डैडी जी का
जीवन में समस्या आया, बीमारी आया और प्रार्थना कर कर मेरे डैडी जी ठीक हो गया। जब मेरे डैडी जी को उससे पहले ही डॉक्टर ने जवाब दिया था, मेरे चाचे लोग और ताए लोग सारे मेरे डैडी के बारे में बहुत दुखी थे, क्योंकि मेरे डैडी को उन्होंने बहुत प्यार करते थे। जब डॉक्टर जवाब दिया, जवाब देने के बाद तो बेटा ने बोला चर्च में लेकर जाए तो प्रार्थना करे तो प्रभु यीशु मसीह इनको चंगाई देगा। तो चर्च में लेकर गया, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया, उस व्यक्ति ने पूरी से चंगाई हो गया। हालेलुया, पूरी से चंगा हो गया। और जो ताया और चाचा लोग सारे बोला आगे हम प्रभु यीशु मसीह को ही मानेंगे और किसी को भी नहीं मानेंगे। तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में आया, उनके ही जो बच्चों का मतलब बहू और जवाई, ऐसे उनके घर में भी परिवर्तन आना शुरू किया। मेरे आंसू ये कहां से शुरू है? एक व्यक्ति को हालेलुया ऐसे विपत्ति या महामारी आ गया, उस व्यक्ति हालेलुया ऐसे जाने की वजह से परमेश्वर का काम हालेलुया कितने परिवार के जीवन में, कितने लोग अनंत जीवन के और हालेलुया लेकर गया है। मेरे आंसू कई बार हम हालेलुया परमेश्वर के हजूरी में वचन के आधार पर चलने के वक्त भी हम कई बार परमेश्वर से ये सवाल पूछते हैं, प्रभु जी ये मेरे जीवन में क्यों आई? मेरे जीवन में ये आने का कारण क्या है? मेरे जीवन में ऐसा विपत्ति क्यों आना है? मेरे आंसू परमेश्वर आपसे और फल लाने के लिए चाहते हैं। हालेलुया, और फल लेने के लिए चाहते हैं। जब हालेलुया ये एक बार पढ़ना वो आए थे, जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है वो छांटता है ताकि और फले। और फले, छांटने का काम क्या है? और फले। फल तो है ही है, प्रभु में ही है, सब कुछ है। हालेलुया, और फलना। तो और फलना है तो और भी एक तरीका है। 15:5 पढ़ना। अंगूर दी बेल मैं हां, तुसी टाणियां हो, जो मेरे विच रहंदा है अते मैं उस विच, सोई बहुता फल दिंदा है, क्यों जो मेरे तो वखरे हो के तुसी कुछ नहीं कर सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक बात है, हमारे पास बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत डिग्री सर्टिफिकेट होगा, हमारे पास बहुत डिग्री सर्टिफिकेट होगा, हमारे पास बढ़िया जॉब होगा, हमारे पास अच्छे अच्छे पोजीशन होगा, सब कुछ होगा, जब तक हम प्रभु में नहीं है हालेलुया सफलता, जीवन की सफलता नहीं होते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह में हम बने रहते हैं, हम और फल प्रभु के लिए देते हैं। फिर आंसू हम क्या कुछ हालेलुया क्या कुछ अपना करें। हालेलुया, जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है, हालेलुया हमारे जीवन में सफलता नहीं होते हैं। हालेलुया नहीं होते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे जमाने थे, हम सारे सोचते हैं नहीं यीशु मसीह के बिना भी हमें वो करूंगा ये करूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमको पता चला, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में पता चला, हमारे पाप के बारे में हमको पता चला, हमारे गंदगी के बारे में पता चला, हमारे गलती के बारे में पता चला, हम क्या है, कहाँ है, कैसे है, हमको सच पता चला, तब हम घुटने टेकर बोला प्रभु जी तेरे बिना और बचाने वाला कोई है ही नहीं। हालेलुया हालेलुया, तेरे बिना मुझे बचाने वाला और कोई नहीं है। पहले हमने क्या सोचे थे? मेरे बिना और कोई नहीं। हालेलुया, जब प्रभु को हम कबूल किया तब हमको असली से पता चला प्रभु जी तेरे बिना और कोई नहीं है। प्रभु में जब तक हम प्रभु में बने नहीं रहेंगे, हालेलुया हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा दोस्तों, परमेश्वर चाहता है आत्मिक फल हम लाने के लिए, आत्मिक फलवंत होने के लिए प्रभु चाहता है। मेरे दोस्तों, हम कितने साल इधर जिंदा रहा वो नहीं है, कितना पर प्रभु में बने रहा यही है। हालेलुया हालेलुया, कितना दिन हम ये मेरा उम्र कितना है, हालेलुया मेरे पास कितना जमीन है, मेरा घर कितना बड़ा है, वो नहीं है।
प्रभु में कितना है, उसके वचन के आधार पर हम कितना चलते हैं। यह है हमारा रिपोर्ट कार्ड। हालेलुया। हमारा रिपोर्ट कार्ड में कभी भी बैंक बैलेंस नहीं आएगा। बैंक के लॉकर में क्या क्या है उसका कोई भी हालेलुया डिटेल्स नहीं आएगा। हमारा डिग्री सर्टिफिकेट का कितना डिग्रियां कौन सी यूनिवर्सिटी से हमने डिग्री प्राप्त किया है, कुछ नहीं आएगा। हम कौन सी जॉब किया है, कितना सैलरी है, हमारा इनकम का सोर्स क्या है, हम कितना आइडिया बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं आएगा। जरूर आएगा अब प्रभु के वचन के आधार पर कैसे चला। हालेलुया। इसलिए है जब हिजकिय्याह राजा के जीवन में होशे ने आकर बोला, तुम्हारा काम तो सब कुछ घराने के सारे बातों को क्लियर कर, क्योंकि तुम मर जाएगा, तुम मरने वाला है। और हिजकिय्याह ने यशायाह नबी ने बताकर बाहर चला गया। हिजकिय्याह ने दीवार की ओर हालेलुया मोड़कर ये बोला, हे परमेश्वर, मैं तेरे सामने में खड़ा चला। हालेलुया। जो तू हालेलुया दिया उसके आधार पर ही मैं चला। याद रख, हालेलुया। सिर्फ यही बात है, तेरे वचन के आधार पर मैं चला, याद रख। बस इतने ही बोला। हम आगे पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब में। हम जैसे यशायाह नबी ने बाहर किया, परमेश्वर की आत्मा बातचीत करना शुरू किया। वही आत्मा पहले यशायाह नबी से बातचीत किया, उस राजा मर जाएगा। वही आत्मा ने अभी यशायाह नबी से ये बोला है, जाकर बोल 15 साल उसका आयु को मैं लंबा किया है। उसका आयु को मैं 15 साल लंबा किया है। मेरे आंसू, हम परमेश्वर के सम्मुख में कैसे चलते हैं। हालेलुया। हमको प्रभु के सम्मुख में ही बोलने के लिए ये नहीं है, प्रभु जी मैं इतना पैसा दिया, मैं इतना जमीन दिया, मैं इतना दिया। मैं तेरे वचन के आधार पर ही मैं चला है। हालेलुया। हालेलुया। कितना सौभाग्य की बात है। ज्ञानियों का ज्ञानी, हालेलुया धनी महाराजा सुलेमान ने ये बोला, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या दूं, क्या दे सकता हूं। जो कुछ तुझसे ही हमको लेते हैं, तुझको ही हम देते हैं। ऐसा कौन सी चीज है तुम्हारे लिए हम दे सकता हूं। जो कुछ हमारे पास है वो तेरा ही है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे आशीषों, हम जो कुछ है हम बोल रहे हैं मेरे पास वो है, ये है, परमेश्वर ने हमको दिया है। हम परमेश्वर वचन के आधार पर चलकर परमेश्वर के लिए हालेलुया फलवंत हो जाए, आत्मिक जीवन में तकड़ा हो जाए, यही परमेश्वर चाहता है। प्रभु में बने रहना, प्रभु में बने रहना। हालेलुया। हमारे जीवन को मैं पॉइंट को एक और बार हालेलुया आपको याद दिलाने के लिए चाहता हूं। हालेलुया। नाली के किनारे लगे रहना। जड़ हमेशा खड़ा रहना बहुत जरूरी है, तभी पत्ता हरा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनने वाला नहीं है, उसके आधार पर उसको अमल कर उसके आधार पर चलने वाला भी बहुत जरूरी है। तीसरी पॉइंट ये है, हमारा पुराना जिंदगी निकालना। गंदगी की जिंदगी, पाप की जिंदगी, दुनियादारी की जिंदगी, हालेलुया तमाशा की जिंदगी, सारे निकालना। नए जिंदगी परमेश्वर के वचन के आधार पर। हालेलुया। उस हालेलुया जो ज्यादा फलते हैं उसको और चाहते हैं, ताकि और फल लाने के लिए प्रभु में बने रहना, प्रभु में बने रहना। सभी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें, फिर आंसू। हालेलुया। हम अपने आप परखें, क्या मैं परमेश्वर के लिए फल देने के लिए लायक हूं या नहीं। अपने आंखें बंद करें। यदि परमेश्वर आज हमारे जीवन को परखने के लिए, आत्मिक
फल को ढूंढकर हमारे पास आए तो हम क्या देंगे? क्या हम परमेश्वर के वचन के आधार पर चलते हैं? जो कुछ परमेश्वर के साथ हमने वायदा किया है छोड़ने के लिए, क्या सच में छोड़ा है? हमारे बोलने को बदला है? हमारे चाल चलन को बदला है? क्या हम प्रभु में ही सच में बने रहते हैं या दुनियादारी में करते हैं? हम किस बात को इंपॉर्टेंट देते हैं? प्रथम स्थान किस बात को देते हैं? दुनियादारी की बातों को या आत्मिक बातों को? 100 गुना 60 गुना परमेश्वर फल चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु तेरे लिए फलवंत होने के लिए मैं चाहता हूं, तेरे लिए फलवंत होने के लिए मैं चाहता हूं पिता, हालेलुया। जैसे अय्यूब ने बोला, मैं हालेलुया नंगा मैं आया, मैं नंगा ही जाना है। परमेश्वर ने हमारा जीवन में दिए हुए अवसर को परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम इस्तेमाल करें। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आत्मिक जीवन को तकड़ा कर दे, आत्मिक जीवन में हालेलुया कीड़ा पड़ने के लिए ना दे पिता, आत्मिक जीवन में कीड़ा पड़ने के लिए ना दे पिता, आत्मिक जीवन में हालेलुया प्रभु जी नाश करने वाली सारे सोच विचार, सारे गंदगी को दूर कर दे, सारे हरे पाप की सोच को, सारे दुनियादारी सोच को अब दूर कर दे पिता। तेरे भजन के आधार पर चलने के लिए आप मुझे मदद और सहायता करो। प्रार्थना में, वचन में, तेरे आज्ञा में आगे बढ़ने के लिए आप मदद और सहायता कर दे। धन्यवाद कर दे पिता, धन्यवाद पिता, हालेलुया। प्रभु आपके सारे उपकारों के धन्यवाद। प्रभु जी जब तेरे सम्मुख में मैं खड़ा हो ना, एक दिन इस दुनिया को छोड़कर तेरे हजूरी में मैं आना, शर्मिंदा होने के लिए ना दे, शर्मिंदा होने के लिए ना दे पिता। आपने मेरे लिए सारे इंतजाम करने के बावजूद भी प्रभु तुझे छोड़कर दुनियादारी हो जाए तो उधर जाकर लज्जित होना पड़ेगा। धन्यवाद करते हैं, आनंद के साथ तेरे चरणों में जय जयकार के साथ तेरे हजूर में खड़े होने के लिए आप मुझे मदद और सहायता कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।